हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंटरमीडिएट कार्बीन। इससे पहले हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्या था, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और सेकंड टॉपिक था इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। तो देखिए, बात करते हैं किसके बारे में, अगले इंटरमीडिएट के बारे में, और उसका नाम है कार्बीन। देखिए, आप लोगों ने कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये आपके पोर्शन में क्या है, एक नया टॉपिक है, तो अच्छे से समझना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटरमीडिएट है काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो के बारे में। चलिए, तो कार्बीन क्या होती है, एक शॉर्ट लिव्ड बाईवैलेंट स्पीसीज होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, शॉर्ट लिव्ड का मतलब है जिसका टाइम क्या है, बहुत कम है, यानी जिसका लाइफ टाइम क्या है, लेस है, बहुत कम है, लो है। अगर बात करें डाईवैलेंट से मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो कार्बीन है उसने सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, दो कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। इसीलिए क्या कहेंगे, कार्बीन को डाईवैलेंट स्पीसीज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है CH2 और एक एग्जाम्पल है CCl2। अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो इसका नाम है मैथिलीन और सेकंड का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। और इसको मैथिलीन के अलावा क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। तो देखिए, कार्बन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कार्बन है उसने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ दो ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कार्बीन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, CH2 को मैथिलीन कहेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन है, ये है इसके हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या तो क्या होंगे, वो जो स्पिन फॉर्म में होंगे, या फिर कैसी फॉर्म में होंगे, ये अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इस मैथिलीन या फिर कार्बीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो कहेंगे सिंगलेट कार्बीन, और दूसरे टाइप की जो कार्बीन होती है उसे क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कार्बीन कहेंगे। तो देखिए, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, टाइप ऑफ कार्बीन है। टाइप ऑफ कार्बीन, ये जो कार्बीन है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सिंगलेट कार्बीन के बारे में, सिंगलेट कार्बीन। और सेकंड है ट्रिपलेट कार्बीन। फर्स्ट है सिंगलेट कार्बीन और सेकंड है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन को कहेंगे एकक कार्बीन, एकक कार्बीन, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन को कहेंगे त्रिक कार्बीन। अब क्या डिफरेंस होता है इनमें, तो देखिए इनके डिफरेंसेस की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को लेके। स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होंगे, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जो कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट है, एक पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे क्या हो रखी है, पेयरिंग हो रखी है। तो सिंगलेट कार्बीन क्या होती है, एक ऐसी कार्बीन जिसमें
दोनों नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो क्या करेगा, वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो इस कार्बिन को क्या कहेंगे, एकक कार्बिन कहेंगे। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो ये है एक ट्रिपलेट कार्बिन जिसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, और कैसी फॉर्म में होंगे, अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। उनको क्या कहेंगे, उन कार्बिन को हम ट्रिपलेट कार्बिन कहेंगे। सिंगलेट कार्बिन किसको कहेंगे, ऐसी कार्बिन जिसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और दूसरी कौन सी है, ट्रिपलेट कार्बिन है, ऐसी कार्बिन जिसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड फॉर्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वाले की मैं बात करूं बच्चों, तो इनकी जो स्पिन है वो क्या है, अपोजिट है। ये क्या है, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, यानी इनकी जो स्पिन है वो कैसी है, स्पिन पेयर्ड है। और अगर बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या होगा, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन, यानी इनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। हमें स्पिन का पता चल चुका है। अगर हमें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए, मैं बात करती हूँ किसकी बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना रखा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना रखा है, तो इसका मतलब है इसकी जो स्पिन की वैल्यू है वो क्या आएगी, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ एरो होगा तो इसकी होगी +½ और अगर नीचे की तरफ एरो होगा तो इसकी वैल्यू होगी -½ और इनकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसकी स्पिन जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है और दूसरा इस तरीके से प्रेजेंट है, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले की क्या होगी, +½ होगी और दूसरे वाले की भी क्या होगी बच्चों, +½ ही होगी। इसका मतलब है ओवरऑल ये जो वैल्यू है, स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे स्पिन्स को, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, उनको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वही इसकी क्या हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है क्या, 2s+1, ये इसका फॉर्मूला होता है, 2s+1 होगा। अब बात करते हैं s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो s बताता है बच्चों स्पिन को, क्या होगा, इस फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए तो +½ होगा और इस वाले के लिए, अपोजिट स्पिन वाले के लिए क्या हो जाएगा, -½ होगा। इसका मतलब है स्पिन की वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वो क्या आ जाएगी, 1 आएगी। और ये 1 जो आया है ये किसको शो करता है बच्चों, तो ये सिंगलेट को शो करता है, इसीलिए हमने क्या कहा है, इस कार्बिन को सिंगलेट कार्बिन का है। लेकिन अगर बात करें किसके बारे में, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में, तो ये जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम 2s+1 होगा। अब इसमें s की वैल्यू निकालते हैं, तो s की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या, कि ये जो क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या होगी बच्चों, ½ होगी और दूसरे वाले के लिए भी क्या होगी, ½ होगी। इसका मतलब है जो टोटल वैल्यू है s की वो क्या आ चुकी है, 1 वैल्यू आ चुकी है। अब जैसे इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे 2 × और ये 1+1, तो क्या आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 3। और ये 3 आना ही किसको बताता है बच्चों, इस ट्रिपलेट कार्बिन को बताता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। अगला डिफरेंस क्या होगा, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में होगा। तो थर्ड बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, यानी चुंबकीय व्यवहार के बारे में। तो देखिए चुंबकीय व्यवहार दो प्रकार का होता है बच्चों, एक तो होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिसमें क्या होगा बच्चों, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक कहेंगे। और जिसमें क्या होगा, एक भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो देखिए आप इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, ये कैसी फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है, कौन से वाला, सिंगलेट कार्बिन जो है, वो कैसी होती है बच्चों, नेचर में डायामैग्नेटिक इन नेचर, यानी प्रतिचुंबकीय होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। तो क्या होगा बच्चों, क्या है यहाँ पे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहा था, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। इसका मतलब है जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो कैसी है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी नेचर में कैसी है, प्रतिचुंबकीय है। ये हो गया डिफरेंस किसके बारे में, पहला है सिंगलेट कार्बिन और दूसरी क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में डिफरेंस है। अगले टॉपिक के बारे में बातें करते हैं और वो टॉपिक क्या है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी हम कार्बिन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन बनाने की विधियां, यानी उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे हम कार्बिन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसके फॉर्मेशन की समरी के बारे में कि कौन कौन सी रिएक्शन को हम मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पे, तो फर्स्ट करवाएंगे हम डाईएजोमेथेन के साथ, डाईएजोमेथेन के साथ करवाएंगे। सेकंड है हम करवाएंगे क्लोरोफॉर्म और प्लस किसके साथ, किसी बेस के साथ। थर्ड करवाएंगे हम एसिटिक एसिड से। अगली रिएक्शन जो होगी कौन से वाली, फोर्थ रिएक्शन जो होगी वो करवाएंगे हम विसिनल हैलाइड से, या फिर हो सकते हैं वो जैम हैलाइड। फिफ्थ बात करते हैं, फिफ्थ रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, कीटीन से। तो ये सारी रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों, कार्बिन बनाने की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली कौन सी है, डाईएजोमेथेन से। तो फर्स्ट है फ्रॉम डाईएजोमेथेन, यानी डाईएजोमेथेन से क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवा के देखते हैं। अब ये डाईएजोमेथेन क्या होता है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। तो डाईएजोमेथेन होता है CH2N2, इसे कहते हैं डाईएजो। जब दो नाइट्रोजन के क्या आ जाते हैं, एटम आ जाते हैं, तो उसे दिखाते हैं किससे, डाईएजो से। और एक कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या कहा है, मेथेन। तो उसका पूरा नाम क्या हो चुका है, डाईएजोमेथेन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले बारे में कि ये जो डाईएजोमेथेन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये होती है कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, N2 गैस है, लेकिन इस N2 गैस पे कौन सा चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। और जब भी क्या होती हैं गैसेस बाहर रिमूव होती हैं तो वो न्यूट्रल फेस में होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, एक तो आ जाएगा N2 गैसेस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहाँ पे देखो पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज था।
अब क्या आ चुका है इलेक्ट्रॉन जाने के बाद? पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे यहाँ पे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं मेथिलीन, या फिर कौन है ये? कार्बीन है, कार्बन। तो पहला फॉर्मेशन किससे करवाया है? डाई एजोमेथेन के साथ करवाया है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड बेस। क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और साथ में लेंगे कोई बेस KOH लेंगे। ये क्या ले लेंगे हम? रिएक्टेंट लेंगे। अब अगर इसके स्ट्रक्चर में शो करूं बच्चों तो ये होती है कुछ इस तरीके से। इसकी क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर ऐसी होगी। ये कौन है? क्लोरोफॉर्म है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? तो इसकी रिएक्शन KOH से करवानी है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? KOH से। अब KOH क्या है? एक बेस है। बेस का काम क्या होता है? तो बेस का काम होता है बच्चों H+ को क्या करना? रिमूव करना, बाहर निकालना। जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये आएगा Cl और ये आ जाएगा Cl। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या होगा। ये जो मैंने 3 क्या लगा रखे हैं? क्लोरीन के एटम लगा रखे हैं। ये क्या है? एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे? यहां से एक लिविंग ग्रुप को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहां जा रहे हैं? बाहर की तरफ। पहले इस पे नेगेटिव चार्ज था, अब कौन सा चार्ज हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बन चुकी है बच्चों? एक नॉन बॉन्डिंग का पेयर आ चुका है और यहाँ पे आ जाएगा क्या? Cl और ये भी क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी एक कार्बिन है, पर अगर पूरे नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन है। यानी हम क्लोरोफॉर्म से क्या बना सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड से। थर्ड है फ्रॉम एसिटिक एसिड। फ्रॉम एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए एसिटिक एसिड से रिएक्शन कैसे होगी? ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या इस एसिटिक एसिड को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ क्या? तो देखो CH2 और ये है H, ये है कार्बोनिल और ये हो गया OH। सेम ऐसा ही है, बस मैंने इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया है। तो ये अभी भी कौन है? एसिटिक एसिड ही है। तो मुझे क्या करना है बच्चों? आपको शो हो भी रहा होगा। यहां से हम क्या करेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। एक क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और CO। ये आ चुका है और इसका नाम क्या है? इसका नाम कीटीन है। इसका मतलब है इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? थर्ड वाली रिएक्शन को भी समझ सकते हैं और फिफ्थ वाली रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। तो कीटीन बन चुकी है। अब कीटीन में क्या करवाएंगे बच्चों? रेजोनेंस करवाते हैं। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? तो क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके? ऑक्सीजन के, वो क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन होंगे आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट। जैसे ही ऐसा होगा तो इस CH2 पर तो आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO और पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अब क्या होगा? ये कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ये भी क्या होगी? न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकलेगी। इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी। तो पहले था नेगेटिव चार्ज, अब जाने के बाद क्या हो चुका है? इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या बन जाएगी? ये मेथिलीन बन जाएगी, यानी कार्बिन बन जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या निकल जाएगी? बाहर की तरफ। ये हो चुकी है क्या? थर्ड और फिफ्थ मेथड कि हम एसिटिक एसिड या फिर कीटीन से क्या बना सकते हैं?
मैथिलीन या कार्बीन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। फोर्थ है फ्रॉम जैम डाई हैलाइड। इससे भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बीन बना सकते हैं। अब ये जैम डाई हैलाइड क्या होता है, ऐसी पोजीशन जिसमें कार्बन, एक ही कार्बन पे क्या लगे हों, दो हेलोजेंस लगे हों। मैं यहाँ पे Br लगा देती हूँ, तो इसे क्या कहेंगे, जैम डाई हैलाइड कहेंगे। और बाकी R ग्रुप लग चुके हैं, ठीक है। एक ही कार्बन पे क्या लगे हों, दो हेलोजेंस लगे हों या फिर दो कोई भी एटम लगे हों, तो उस पोजीशन को क्या कहेंगे, जैम कहेंगे। और दो हेलोजन लगे हुए हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाई हैलाइड कहेंगे। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे लिथियम की। देखिए लिथियम और ब्रोमाइड के बीच में क्या होता है, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, इसलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे दो लिथियम प्लस के मॉलिक्यूल लेने होंगे। जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो दोनों Br क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। कौन निकलेगा बाहर, 2 लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएंगे। और मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, और ये बन चुकी है क्या, कार्बन। इसका नाम क्या है, इस कार्बन का नाम होगा डाई एल्किल कार्बन। ये हो चुके हैं इनके प्रिपरेशन मेथड्स। फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बन का, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा डाई एजोमेथेन के बारे में फर्स्ट। सेकंड देखा हमने क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में। फिर हमने देखा एसिटिक एसिड और कीटीन की प्रेजेंस में। और लास्ट क्या देखा है, जैम हैलाइड क्या करते हैं, कार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेजियो सिलेक्टिविटी देखेंगे किसकी, कार्बन की। रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ कार्बन। देखिए कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में बता देते हैं। एक तो वर्ड क्या होता है, यही फर्स्ट, रेजियो सिलेक्टिविटी। सेकंड है स्टीरियो स्पेसिफिक। और थर्ड होती है स्टीरियो सेलेक्टिव। इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है जब भी कोई रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो दो टाइप के क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट कैसा होता है, सिस प्रोडक्ट होगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। तो क्या कहेंगे, उस रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट है, रेजियो सिलेक्टिविटी प्रेजेंट है। यानी अगर मैं सिस कार्बन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और अगर मैं ट्रांस कार्बन लूँ तो मुझे कैसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ट्रांस प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है बच्चों, वो रेजियो सिलेक्टिव है, यानी उसमें क्या प्रेजेंट है, रेजियो सिलेक्टिविटी प्रेजेंट है। दूसरी बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो हमें 100% क्या मिलेगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी 100% बस एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, वो किस टाइप का है, स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप का क्या है, रिएक्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में। क्या होता है स्टीरियो सिलेक्टिव, इसका मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट तो मुझे मिलेगा बच्चों मेजर, और दूसरा प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, माइनर। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले है रेजियो सिलेक्टिव, यानी रिएक्टेंट क्या करता है, जब रिएक्शन करता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन सिस वाले रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और ट्रांस वाले रिएक्टेंट से क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट है या रिएक्शन है वो कैसी है, रेजियो सिलेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा
तो 100% हमें एक ही टाइप का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, वो कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। और थर्ड क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में, यानी जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, और दूसरा क्या होगा, माइनर होगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बीन की क्या, रेजियो सिलेक्टिविटी। देखिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। मेरे पास क्या है बच्चों, एल्कीन है, और इस पे मैं करवाना चाहती हूँ किसकी, कार्बीन की रिएक्शन। तो क्या होता है, कार्बीन का एक मेन फंक्शन होता है, वो क्या करता है, एल्कीन में इंसर्ट हो जाता है। एल्कीन में क्या करता है, इंसर्शन करता है। और जैसे ही ये एल्कीन में क्या करेगा बच्चों, इंसर्शन करेगा, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, इधर जाएंगे, और ये वाले इधर अटैक करेंगे, और मुझे एक क्या मिल जाएगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग मिल जाएगी। ये किसकी रिएक्शन है, कार्बन की केमिकल रिएक्शन है। जब एल्कीन की रिएक्शन कार्बन के साथ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें रेडियो सिलेक्टिविटी को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखिए मैंने किस टाइप की एल्कीन ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब बल्की ग्रुप एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहते हैं क्या, सिस एल्कीन, इसे कहेंगे सिस एल्कीन। और अगर एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्या है, CH3 यहाँ लगा देते हैं, अपोजिट साइड में CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर बल्की ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे किस टाइप की एल्कीन हो जाएगी, ये होगी एक ट्रांस एल्कीन। अब इन दोनों एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, तो हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाले रिएक्शन में यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये H होगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H और CH3, और ये आपस में क्या करेंगे, CH2 के साथ रिएक्शन करेंगे और एक क्या बना देंगे, तो एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होने की वजह से बच्चों, कार्बन की रिएक्शन होने के बाद में अभी भी स्टीरियो क्या है, मेंशन है। इसका मतलब है मुझे किस टाइप की कार्बन लेनी होगी, तो हमने दो टाइप पढ़े थे कार्बन के, एक होता है सिंगलेट कार्बन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। तो पहले हम किससे समझ लेते हैं, सिंगलेट कार्बन से। इसका मतलब है कि ये जो दोनों क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सिस एल्कीन से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, सिस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब है रिएक्शन होने से पहले भी मेरे रिएक्टेंट की जो स्टीरियो थी वो क्या थी, सिस थी, और रिएक्शन होने के बाद भी जो क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, उसकी स्टीरियो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टीरियो स्पेसिफिटी प्रेजेंट है। यहाँ सिस एल्कीन है तो क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ट्रांस एल्कीन की, और इसकी रिएक्शन भी मैं किससे करवाने वाली हूँ यहाँ पे, तो सिंगलेट कार्बन से ही करवाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये फिर से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये है, ये कैसी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन, और प्रोडक्ट कैसा है, ट्रांस प्रोडक्ट है। कैसे है ट्रांस प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों बल्की ग्रुप अभी भी कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये ट्रांस पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट में, जब मैं सिंगलेट कार्बन की रिएक्शन सिस एल्कीन से करवाऊंगी तो मुझे सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर इस सिंगलेट कार्बन की रिएक्शन ट्रांस एल्कीन के साथ करवाएंगे तो मुझे कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट कार्बन को और समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किस टाइप के एल्कीन है तो हमें पता है ये है एक सिस एल्कीन, और ये दूसरे वाली क्या है, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में है तो ये है ट्रांस एल्कीन। ये है एक ट्रांस एल्कीन। अब क्या करवाएंगे, पहले हम सिंगलेट कार्बिन से करवा चुके थे, अब की बार हम किससे करवाएंगे, ट्रिपलेट कार्बिन से करवाएंगे। ये है एक ट्रिपलेट कार्बिन। तो ध्यान रहे कि जब भी हम सिस एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ट्रिपलेट से करवाएंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों वो किस टाइप के प्रोडक्ट होंगे, तो वो स्टीरियो कैसे होंगे, सिलेक्टिव प्रोडक्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे सिस प्रोडक्ट तो मिलेगा ही साथ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलेगा। देखिए मैंने सिस एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाई है, ट्रिपलेट कार्बिन से, ट्रिपलेट कार्बिन से करवाई है। तो क्या होगा, पहला प्रोडक्ट जो बनाया है उसमें क्या है, स्टीरियो मेंशन अभी भी, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कैसा है, सिस प्रोडक्ट है। जबकि दूसरे वाले में देखिए स्टीरियो क्या हो चुकी है बच्चों, डिफरेंट हो चुकी है, यानी ये क्या है, एक ट्रांस प्रोडक्ट है। इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसी नहीं है, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब है सिस एल्कीन से हमें सिर्फ सिस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें सिस के साथ क्या मिलेगा, एक ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगी। ये एल्कीन कैसी है, एक ट्रांस एल्कीन है, और इसकी रिएक्शन भी किससे करवा रहे हैं, ट्रिपलेट कार्बिन के साथ करवाएंगे, तो हमें एक ट्रांस प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, और ट्रांस के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, एक सिस प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सिस प्रोडक्ट भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, ट्रांस प्रोडक्ट, और साथ में क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये दो टाइप के प्रोडक्ट कैसे बन गए, और अगर मैं सिंगलेट कार्बिन लूं तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट कैसे बना, ये समझेंगे हम मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मेरे पास है एक सिस एल्कीन, अगर हम सिस एल्कीन से समझ लेंगे तो हमें ट्रांस एल्कीन का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, सिस एल्कीन है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम सिंगलेट कार्बिन के साथ। इसका मतलब है ये है पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे CH2, और ये भी क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। जब क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, तो वहां पे भी क्या होंगे, डिफरेंट स्पिन के होंगे। तो ये डिफरेंट स्पिन वाले क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, एक सिस प्रोडक्ट बना लेंगे। इसका मतलब है सिंगलेट कार्बिन में क्या होती है, स्पिन पेयर्ड होगी, तो ये पेयर्ड स्पिन क्या करेगी बच्चों, ऊपर वाले पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगी, सिंपल तरीके से रिएक्शन करेगी, यानी कार्बिन का इंसर्शन करेगी, और मुझे क्या मिल जाएगी, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग। लेकिन इस साइक्लोप्रोपेन रिंग ने क्या नहीं किया है, मेरे रिएक्टेंट की स्टीरियो को क्या नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब है पहले जो एल्कीन थी वो सिस थी, और जो प्रोडक्ट बना है वो भी कैसा है, एक सिस प्रोडक्ट है। ट्रांस एल्कीन में भी ऐसा ही होगा कि ट्रांस, अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाऊंगी, सिंगलेट कार्बिन से, तो भी मुझे क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलेगा, यानी 100% मुझे क्या मिलेगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखते हैं।
अब की बार मैंने बनाई है एक ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 पेयर्ड फॉर्म प्रेजेंट है, और ये जो CH2 है इसके क्या है, अनपेयर फॉर्म प्रेजेंट है। जब भी क्या होती है, बॉन्ड बनते हैं तो अपोजिट स्पिन के जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये फर्स्ट यानी जो अपोजिट स्पिन में है वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, और यहाँ आ जाएगा क्या, CH2 और ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या आ चुका है, पेयर्ड आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, ये है एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्री रोटेशन प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड क्या करते हैं, फ्री रोटेशन करते हैं, और जैसे ही फ्री रोटेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो पोर्शन है वो तो आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और ये CH3 ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस मेथिल ग्रुप की जगह आ जाएगा। रोटेशन होने के बाद तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन आ चुका है और ये आ गया CH3, और ये CH2, इसकी भी स्पिन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाएंगे। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले में क्या होगा, CH3 और ये H होगा, और यहाँ पे CH3 और H होगा, और क्या करेंगे, ये वाली स्पिन और ये स्पिन मिलके क्या बना लेगी, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेगी। और नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो क्या करेगी बच्चों, रोटेशन करने के बाद में CH3 ग्रुप है, एक CH3 और H तो यहीं पे ही है, लेकिन ये क्या हो चुके हैं, अपोजिट, यानी एक H आ जाएगा ऊपर की तरफ और ये है CH3 नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमने एल्कीन कैसी ली थी, तो ये एल्कीन कैसी है, एक सिस एल्कीन है, और इससे बनने वाले प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। पहले वाले प्रोडक्ट में स्टीरियो अभी भी मेंशन है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कैसा है, सिस प्रोडक्ट है। लेकिन दूसरे वाले प्रोडक्ट में स्टीरियो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कैसा है, एक ट्रांस प्रोडक्ट है। इसका मतलब है इस रिएक्शन को समझने का तरीका क्या है कि जब मैं क्या लेती हूँ, कोई सिंगलेट कार्बिन लूंगी तो सिस प्रोडक्ट से क्या बनेगा, सिस एल्कीन से सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम क्या करेंगे, ट्रांस क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर बात करें दूसरे टाइप की कार्बिन यानी ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें, तो अगर मैं सिस एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाती हूँ, ट्रिपलेट कार्बिन के साथ करवाती हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, सिस और ट्रांस दोनों टाइप के मिलेंगे। और सेम वैसे ही ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन के साथ करवाएंगे तो मुझे ट्रांस और साथ ही साथ सिस क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी दोनों टाइप के प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे। ये हो गया है किसके बारे में, कार्बिन के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा है कार्बिन का इंट्रोडक्शन, फिर उसके टाइप के बारे में पढ़ा है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या किया है, आपस में कंपेयर किया है। थर्ड पे हमने पढ़ा है कि हम कार्बिन को कैसे बना सकते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ कार्बिन, यानी ये सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन किस तरीके से प्रोडक्ट को क्या करती है, डिफरेंट बनाती है, अलग अलग बनाती है। इसी के साथ ये कार्बिन टॉपिक यानी इंटरमीडिएट कार्बिन खत्म होता है। कार्बिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, लगातार हमारे साथ बने रहना है ताकि हम आपको क्या कर सके, अच्छे से अच्छे वीडियो दे सके। अभी हम मैथ और केमिस्ट्री क्लासेस तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आपके लिए क्या लाएं, फिजिक्स की क्लासेस भी लेके आएं। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।